कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने पिछले 30-40 सालों से अपने परिवार का चेहरा तक नहीं देखा। एक ऐसा पिता जिसकी धुंधली सी यादें उसके बेटे के जहन में आज भी कैद है, लेकिन वो बेटा आज भी डर के साए में अपनी पहचान छिपाकर रहने को मजबूर है। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे एक खूंखार अपराधी या बागी के पीछे पूरी फौज लगा दी जाती है, लेकिन हकीकत की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा पेचीदा और भावुक है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसकी तलाश में झारखंड के घने जंगलों की खाक छानी जा रही है और जिसके सिर पर 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी भरकम इनाम रखा गया है। झारखंड के सारंडा के बेहद घने और खतरनाक जंगलों में इस वक्त एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सीआरपीएफ के करीब 3000 जाबाज कमांडो दिन रात एक किए हैं और उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हैं, जिसका नाम है मिसिर बेसरा। मिसिर बेसरा को नक्सलियों का आखिरी बड़ा कमांडर माना जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन तय की थी, उसके तहत अब लगभग सभी बड़े लड़ाके या तो सरेंडर कर चुके हैं या मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ मिसिर बेसरा ही वो आखिरी कड़ी बचा है जिसे पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की लोहे की दीवार जैसा मजबूत कर दिया है। मिसिर बेसरा जिसे संगठन के भीतर भास्कर, सुनील और विवेक जैसे कई नामों से जाना जाता है, करीब 60 साल की उम्र पार कर चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सुरक्षा बलों को सिर्फ बंदूकों का सहारा नहीं है, बल्कि उन्हें मिसिर के अपने परिवार से भी मदद मिल रही है। मिसिर का बेटा जो आज दक्षिण भारत में कैंटीन में काम करता है, उसने अपने पिता के नाम कई भावुक चिट्ठियां लिखी हैं। बेटे ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कहा कि उसने आखिरी बार अपने पिता का चेहरा 1990 के दशक में देखा था, जब वो महज 5-6 साल का था। तब से उसके पिता उसके लिए सिर्फ एक अदृश्य इंसान बनकर रह गए हैं। बेटे के साथ साथ मिसिर के छोटे भाई देवीलाल बेसरा ने भी चिट्ठी लिखकर उसे मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। बेटे ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो शायद ये कभी ना समझ पाए कि उसके पिता नक्सली क्यों बने थे, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि अब लड़ना और सरेंडर ना करना पूरी तरह गलत है। सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि परिवार की भावुक अपील मिसिर बेसरा के दिल तक पहुंचेगी और वो हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर देगा। सरकार और पुलिस प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो मुख्य धारा में लौटता है तो उसे सरकारी नीतियों के तहत राहत दी जाएगी। क्या एक बेटे की पुकार और 3000 जवानों की घेराबंदी इस आखिरी कमांडर को बाहर निकाल पाएगी? क्या दशकों से जंगलों में भटक रहा ये शख्स अपने परिवार और समाज के बीच वापस लौट पाएगा? ये सिर्फ एक अपराधी की तलाश नहीं है, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार की वो कहानी है जो दशकों से अधूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।